आया हूँ उसमें बाप कभी नहीं मरता। हर बाप की मौत में संतान की मौत होती है। मैं एक दिन लेटा हुआ था, मेरे पाँव का अंगूठा हिल रहा था। मुझे याद आया कि ये तो मेरे बाप की आदत थी। तो किससे लड़ाई थी, वो जो सामने था या वो जो मेरे अंदर है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ऐसे लग रहा है मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मेरे अंदर ज्यादा बढ़ रहा है। Father died in Karachi. I couldn't go for final rituals. लेकिन मुझे लगा कि बाप नेवर डाइज। मैं नहीं जा पाया। मैंने एक पोएम लिखी कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। फातिहा कहते हैं एक ऐसी प्रार्थना को जो मरने वाले की आत्मा की संतोष के लिए पढ़ी जाती है। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद है अब तक। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद है अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लफ्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लफ्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुप कर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जितने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जितने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मैंने शुरू की थी ये पोएम कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले जाओ।